हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ये फिजिक्स न्यूमेरिकल देख रहे थे 2150 प्लस का। ये पार्ट नंबर 21 होगा और क्वेश्चन की बात किया तो 161 से शुरू होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2 सेकेंड में, ठीक है, 2 सेकेंड तक त्वरणशील एक कार, कोई कार है, 2 सेकेंड तक त्वरणशील है और 1 सेकेंड तक त्वरणशील उसी कार से कितनी गुनी अधिक दूरी तय करेगी। ठीक है, पूछ रहा है कि उसी कार से कितनी दूरी अधिक तय करेगी। दोनों ही मामले में विरामावस्था से समान त्वरण पर चलती है। यानी कि आपको त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया है, समान त्वरण है और दोनों ही कार विराम अवस्था से यानी कि u0 है। u0 और त्वरण क्या होगा, कांस्टेंट है, त्वरण नहीं बदलेगा क्योंकि विराम अवस्था से, तो इसीलिए u0 और आपको त्वरण एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। बाकी दिया है आपको टाइम दिया है, पहले टाइम दिया है कितना 2 सेकेंड और एक दिया है 1 सेकेंड। यहाँ देखिए 1 सेकेंड है, यहाँ 2 सेकेंड दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, एक 2 सेकेंड। तो उसमें पूछ रहा है कि त्वरणशील इतना कण है तो कार के द्वारा अधिक दूरी पूछ रहा है कि कौन दूरी कितना तय करेगा इन दोनों के तुलना में, यानी कि कौन सा ज़्यादा है, यानी कितना होगा। एक ये करा है तो कितना करेगा। तो आप पढ़े होंगे विस्थापन का फॉर्मूला, यानी कि एस बराबर हो गया एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, हटाकर पूरा हटा देता हूँ। ठीक, चलिए, तो आप ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए ये टी है, इसी से काम लेना है, बाकी तो यू जीरो है तो ये पूरा जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक, ये जीरो है यू, क्योंकि ये यहाँ पर दिया है ना विराम अवस्था, इसलिए यू पूरा जीरो हो जाएगा। अब बाकी रहेगा ए, त्वरण दे दिया समान है तो त्वरण भी निश्चित है और 1/2 दो 1/2 है, ये भी तो निश्चित होगा क्योंकि सब दोनों में होगा। इसलिए ए समानुपाती होगा यहाँ पर क्या से, टी स्क्वायर से। इसीलिए एक में दिया है कितना 2 सेकेंड, 2 सेकेंड दिया तो इसके लिए क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर कितना दिया 1 सेकेंड है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये तो मतलब स्क्वायर में है तो यानी कि 1 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही, यानी कि 1 है तो ये कितना होगा 4, यानी कि S2 बराबर करेंगे 4S1 का होगा। यानी कि यह दूरी जो है, मतलब कि ये S2 है जो 4 गुना होगा S1 के बराबर। मतलब ये 2 सेकेंड टाइम दिया था और ये 1 सेकेंड दिया था। ठीक है, तो ये इसका 2 का स्क्वायर 4 हो गया और इसका 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसीलिए इसकी तुलना में निकालिएगा दूरी, तो मान लीजिए अगर यहाँ से दूरी तय करेगा तो इसके लगभग 4 गुना में दूरी यहाँ तक जाएगा। अगर ए से बी तक जा रहा है फिर दूसरा कोई है तो वो लगभग इसका 4 गुना दूरी तय करेगा, यानी इतना इतना बराबर 4 गुना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। ठीक, चलिए, तो आंसर आपको सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको कोई क्या बोलते हैं कि नहीं तो आपको एनटीपीसी या ग्रुप डी रेलवे दोनों में कोई नहीं पूछ सकता है। हाँ, जेई में अगर एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें पूछ सकता है, जूनियर इंजीनियरिंग का आपको इसमें पूछ सकता है, जिसमें यानी पॉलिटेक्निक किया रहता है या डिप्लोमा या बीटेक, इन सब के लिए इसमें क्वेश्चन पूछेगा, या आईटीआई के लेवल पर होगा उसमें भी पूछ सकता है। तो ये इसमें पढ़ना होता है कि ये क्या हो गया आपको ड्राइंग का क्वेश्चन है। ये ड्राइंग क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किसी आइसोमेट्रिक व्यू में का उपयोग करते हुए समय आप आरेख 3 अक्षों को रेखांकित करते हैं तो एक दूसरे के कोण पर स्थित होते हैं। यानी कि कह रहा है कि जैसे में हम लोग बनाए होंगे, आप लोग
हम लोग जैसे मैं शायद पॉलिटेक्निक में पढ़े हुए थे और आईटीआई में भी पढ़े, आईटीआई में पढ़े हुए थे और पॉलिटेक्निक में फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है, ठीक है। ऐसे जिसमें आओगे आपको, हाँ हाँ, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि कोई वस्तु का आइसोमेट्रिक भी बनाना होता है तो इसके 30 डिग्री पर लगभग लिया जाता है, ठीक है। और इसे बढ़ाकर इसे मिला दिया जाता है, यानी कि जो इसके बीच कोण बनता है तो 120 डिग्री, फिर इसके बीच कोण 120 डिग्री, फिर इसके बीच 120 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि बढ़ 36 360 डिग्री कोण बन गया पूरा मिला के। तो इसी में क्वेश्चन का इसका आपको आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 120 डिग्री का। चलिए, ये सब मतलब कि ड्राइंग का चीज़ है। चलिए अगला चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में कि एक 12 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी को 5 ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा ज्ञात करें। कि कोई बैटरी है, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा लीजिए, बैटरी का चिन्ह है और इसमें प्रतिरोध कितना दिया है 5 ओम का, 12 वोल्ट बैटरी दिया है और 5 ओम का प्रतिरोध है। कोई बल्ब कुछ हो, उतना तो होगा नहीं कम का, तो 5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। तो इसे पूछ रहा है कि धारा यानी से कितना करंट जा रहा है, इसे करंट कितना जा रहा है उसको अब निकालिए। तो सीधा सिंपल क्वेश्चन है, V बराबर सीधा होता है आई आर, उनके नियम से आई इंटू आर। तो वोल्ट कितना दिया 12, और एक मिनट यहाँ पर लिख देता हूँ, V बराबर हो गया आपका आई आर, तो वोल्ट कितना दिया 12, एक मिनट हटा देता हूँ, V बराबर लिखिए आई इंटू आर, ठीक है। तो वोल्ट दे दिया इतना 12 वोल्ट, यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट, और प्रतिरोध यानी कि आई नहीं पता है तो आई रहने दीजिए गुना में, और आर कितना दिया 5, तो आई बराबर कितना आ जाएगा, गुना में चला जाएगा, इधर गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो 12/5 भाग दीजिए, वही होगा, कितना आ जाएगा 2 आएगा, ठीक है। और 2 के बाद कितना आएगा 20 4 5 यानी कि 2.4, हाँ यह है आंसर, डी में होगा 2.4, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपको डी, एम्पियर, क्योंकि करंट का मतलब क्या होता है एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, सिंपल था। ये क्या करा है 164 में कि एक 100 ग्राम का वजन की गेंद है, कोई गेंद है कितना है 100 ग्राम का है, ठीक है। इस गेंद को 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखा गया है, कोई भवन है इसकी शीर्ष पर रखा गया, कितना ऊंचाई दिया है जमीन से ले लेते हैं 70 मीटर, ठीक है, शीर्ष पर रखी गई है। तो गेंद की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, आपको जी का मान दिया है कितना 10 लेना है, तो आप लगा लीजिए एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है पी बराबर mgh, यही लगाइए mgh बराबर कितना देगा 10, 70 दिया हुआ है, ठीक है। m का मान कितना दिया है 70 ग्राम है, तो आपको ग्राम में यहाँ पर देखिए ग्राम में, तो आपको केजी में बदलना होगा, ऐसा मात्रक में, तब 1000 से भाग दे दीजिए, और गुने जी कितना दिया है 10, और एच कितना दिया 70, तो 2 जीरो से कट जाएगा और 1 जीरो से भी कट गया, सब कट गया, कितना 7 7 49, बचा कितना 70 बट्टा हो गया 1000, 10 हो गया इधर, 10 गुने 10, 10 गुने 70, नहीं यहाँ पर 100 था शायद, एक मिनट सॉरी 100 था, इसीलिए आपको ये जीरो से कट गया, 2 जीरो से तो ये जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बच गया, तीसरी बचा 100, यानी कि कैसे कैसे कट गया, एक मिनट रुकिए 100 हो गया ग्राम, तो 1000 दिए 70, और जीत कितना था 10, तो जो दूर से जो और एक से इधर कर देते हैं, कितना बचा 70 है ना, 70 बच्चा यानी 70 जूल हो गया बी आंसर। चलिए सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 165 में क्या करा है कि
चंद्रमा पर, ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वजनित त्वरण का 1/6 ये दे दिया है। पृथ्वी पर 12 न्यूटन वाली वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा, यानी कि कोई वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु का भार क्या होगा जब चंद्रमा पर कितना होगा, यानी कि पृथ्वी पर दिया हुआ कितना 12 न्यूटन है, और जब चंद्रमा पर ले जाएगा तो उस पर कितना हो जाएगा। और उसे बता दिया है कि जो चंद्रमा का जो गुरुत्वजनित त्वरण है, यानी कि जो भार होगा पृथ्वी के भार के 1/6 है, दे भी दिया है। तो क्या कीजिए 12 का 1/6 निकालिएगा, कितने होगा 2, यानी कि 2 न्यूटन का बल होगा यहाँ पर चंद्रमा पर। यही बल अगर वस्तु 12 न्यूटन का है, भार इसका है, तो चंद्रमा पर इसका कितना हो जाएगा 2 न्यूटन का, ठीक है। और इसी में पूछता है कि अगर 12 किलो का कोई वस्तु है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर कितना किलो होगा, तो ये 12 ही किलो होगा। केजी को मात्रा है, मात्रा कभी नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति 50 किलो का है तो वो चंद्रमा पर जाएगा तो अब आपको कितना, मान लीजिए 60 किलो का है तो वहाँ पर जाएगा, तो ऐसा नहीं कि 60 का 1/6 यानी कि 10 किलो को हो जाएगा। 10 किलो का नहीं होगा, 10 न्यूटन हो सकता है, क्योंकि उसका भार अब महसूस हल्का होगा, लेकिन व्यक्ति का वजन उतना ही रहेगा, यानी कि जो भार होगा उसका उतना ही रहेगा। वजन यानी कि वेट बोला जाए तो वो हल्का लग सकता है, तो इसीलिए द्रव्यमान नहीं बदलता है, आपको भार बदलता है यहाँ पर जाने पर, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर आपको ये हो जाएगा 12 न्यूटन। अब तो बुध ग्रह पर भी ले जाता है, जब आएगा क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। किस क्वेश्चन में क्या करें, 166 में। ये आपको ग्रुप डी या इसमें नहीं पूछ सकता है, ये आपको अगले लेवल जैसे जेईई वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये हाई लेवल पर क्वेश्चन है, यानी कि ये पॉलिटेक्निक से में पूछता है फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में बेसिक फिजिक्स में, तो वो सब का क्वेश्चन है, ये सब आधारित है, ठीक है। तो ये सब जेईई में ज़्यादा पूछने का चांस है आपको। चलिए देखते हैं इसमें जो डिप्लोमा किए होंगे या पॉलिटेक्निक तो ये सब पढ़े होंगे, ठीक है, या इंटर किए होंगे आईएससी से। चलिए बनाते हैं। कह रहा है कि इतना उष्मा चालकता, यानी कोई स्टील है, ठीक है, ये स्टील हो गया। चलिए पहले स्टील बना लेता हूँ कि स्टील की चालकता दिया हुआ है आपको 50.2, और स्टील की छड़ का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी कि ये अनुप्रस्थ काट किसको बोलते हैं, इसको, ये जो क्षेत्रफल है ये, इस क्षेत्रफल को, दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा, तो इस क्षेत्रफल को दे दिया है, जो एरिया दिया हुआ है इसका कितना दिया है 0.02, और इसका बाद ऐसे पहले क्या दिया है के का मान, यानी कि चालकता को के से सूचित करते हैं, तो कितना दिया 50.2, और एरिया दिया है 0.2, और इसकी जो लंबाई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई दूरी दिया है वो कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, यानी कि एल का मान दिया है कितना 15 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में चेंज करना होगा। और इधर कितना दिया है, दोनों सिरों का तापांतर, ठीक है, दोनों सिरों का तापों का अंतर दिया हुआ कितना 300 डिग्री, तो यानी कि टेम्परेचर डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ का, और यहाँ दोनों से जो निकाला गया है मान कितना टेम्परेचर का अंतर है दोनों के बीच, तो 300 डिग्री सी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें प्रवाहित होने की दर क्या होगी, उष्मा जो इस दोनों में प्रवाह होगा कितनी दर से यहाँ तक प्रवाह होगी, वह पूछ रहा है। चलिए निकालते इसका दर, प्रवाह की दर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि उष्मा प्रवाह की दर को बोलते हैं डी क्यू बाई डी टी, और इसके लिखते हैं के ए एरिया हो गया, और डेल्टा टी बाई एक्स, यानी कि एक्स बोलिए या एल बोलिए, बात सेम है, यानी कि एल का मतलब लंबाई, ये भी बताइए यहाँ से यहाँ तक के बीच की लंबाई को एल या एक्स से सूचित किया, तो उस पर है आप यहाँ से बना सकते हैं, जैसे डी क्यू बाई डी टी क्या था, के
ए डेल्टा टी बटे एक्स। के का मान दिया है 50.2 गुने एरिया कितना दिया है 0.002 डेल्टा टी यानी कि 300 और बटे कितना 15। देखिए 15 सेंटीमीटर में था तो नीचे में एक भाग दीजिएगा, तब जाकर क्या हो जाएगा मीटर में बदल जाएगा। और इसे 100 का ऊपर पलट दीजिए और इस पर आप सॉल्व कर लीजिए। ऐसे 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा। इस प्रकार जब बनाइएगा तो आपका आंसर लगभग आ जाएगा 2.008। इसी को लिख सकते हैं, 0.2 है ना ज़्यादा, तो लगभग 2 को मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर 2 किलो जूल हो जाएगा। अब ये सोल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अश्व शक्ति 1 HP कितने के वाट के बराबर होता है। आप लोग जानते हैं कि 1 HP बराबर 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। यह वाट क्या है शक्ति का मात्रक है, अश्व शक्ति, ठीक है। चलिए सिंपल था, आप लोग कई बार क्वेश्चन बनाए होंगे, हमेशा याद भी किए। चलिए सिंपल था, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 67 यह भी आपको ड्राइंग से क्वेश्चन लिया गया है, मतलब क्वेश्चन मिक्स कर दिया कहीं से कहीं। यह ड्राइंग का क्वेश्चन है, ये आपको फिजिक्स या बोले तो केमिस्ट्री का इसमें से नहीं है, ये ड्राइंग का है, ठीक है। दी गई किसी वस्तु की ऑक्सिलरी व्यू यानी कि ऑक्सिलरी व्यू का निकालना है, क्या अधिकतम संख्या अनंत होती है। इसका जो अधिकतम संख्या होती है जो देखने में अनंत होती है, देखने में सहायता प्रदान करता है। किसी प्रक्षेपी को किस एंगल से देखेंगे, सामने से सिर्फ देखना होता है कोई वस्तु का जो छाया बनता है, तो यानी कि इसको यहाँ से देखेंगे, कोई एक सीमा मान लेते हैं ऑक्सिलरी व्यू और से वहाँ से देखते हैं। यह सहायक करता है किसमें, प्रक्षेपी को देखने में। सब ड्राइंग का चीज़ है। चलिए हटाते हैं इसको, अगला चलते हैं क्वेश्चन की ओर। किसमें क्या करा 169 में कि एक गेंद एक है 0.5 kg का वजन का एक गेंद है। गेंद को क्या किया है कि 20 मीटर से, यानी कि कोई गेंद है, अभी क्वेश्चन पर है 0.5 kg और 20 मीटर की ऊंचाई से इमारत से सिर से गिराया जाता है, तो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा पूछा भी पर mgh, पी बराबर क्या लिखे mgh, ये गलत कुछ दे दिया है, सीधे यहाँ से हटा दीजिए और कीजिए स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बस। ठीक पहुंचने से पहले तो हाइट कम जाएगा, पूरा हाइट कम जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 पर चला जाएगा। मान लीजिए कह रहा है कि पहुंचने से ठीक पहले, यानी पहुंचने से ठीक पहले यहाँ पर कहाँ से स्थिति हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में ना बदल जाएगा। जब वस्तु स्थिति जब छत पर है यानी इमारत पर दिया है तब तो यहाँ से स्थिति ऊर्जा निकलेगा, इसका हाइट दिया है क्योंकि एच आ रहा है। जैसे जैसे नीचे आएगा तो हाइट कमता जाएगा और वह काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा और सबसे नीचे पहुँचने पर इसका वेग सबसे अधिक हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और गतिज ऊर्जा घट जाएगा। इस प्रकार से ऊर्जा का नाश होगा ना निर्माण होगा, यानी कि एक दूसरे रूप में बदल जाएगा, यानी स्थिति से पोटेंशियल में बदल जाएगा, ठीक है। यानी पोटेंशियल से आपको काइनेटिक में बदलेगा, तो आपको यहाँ से लाइन कर दीजिए तब ठीक रहेगा। यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा तो mgh लगाइए। 0.5 kg दिया है, जी का मान लेना 10 और ऊंचाई 20 है, यानी कि 0 से हट जाएगा तो कितना जाएगा और 5 दूनी 10 100 जूल हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि ये 0 से 0 हट जाएगा ना, यानी कि 10 तोड़िएगा तो कट जाएगा, तो कितना जाएगा 100 जूल, यानी कि सी आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। सब सिंपल है, थोड़ा मोड़ा मतलब कहीं कहीं से यानी ड्राइंग का क्वेश्चन रख दिया है। अंतिम क्वेश्चन है, चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर इस वीडियो का। 170 में कह रहा है कि लंबाई L और त्रिज्या, लंबाई L है और त्रिज्या R है, बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है और उसी पदार्थ से बने 2 गुने लंबाई और 2 गुने त्रिज्या, लंबाई भी 2 गुना और त्रिज्या भी 2 गुना है, वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। यानी पूछ रहा है कोई तार है, ठीक है, और एक और तार है, इसमें क्या करा है 2 गुना त्रिज्या और 2 गुना लंबाई, तो लंबाई थोड़ा सा हम छोटा करते हैं इसको, ठीक है। यानी कि कोई
एक मिनट, कोई तार है, ठीक, इसका लंबाई L है और त्रिज्या R है। अब क्या क्या है कि एक तार ये हो गया और दूसरे तार से बने लंबाई, यानी कि उसी पदार्थ वही है जो तार, मतलब मान लीजिए कॉपर का ये हो तो कॉपर का यही होगा, और फिर दूसरा तार भी कॉपर का ही होगा। मान लीजिए कॉपर है तो यह चांदी है, तो ये भी चांदी और ये भी चांदी, लेकिन इसका लंबाई 2 गुना है, तो लंबाई 2 गुना कीजिए, थोड़ा सा डबल हो जाएगा इसका। ठीक है, लंबाई 2 गुना की, और ये लंबाई हो गया कितना 2L, अगर ये L है तो ये 2L, और त्रिज्या 2 गुना, यानी कि जो इसकी त्रिज्या है, मान लीजिए कि R था तो इसका क्या होगा 2R, यहाँ से यहाँ तक अगर त्रिज्या R है तो इसका क्या हो जाएगा 2R, यानी कि 2 गुनी त्रिज्या भी है। तो पूछ रहा है कि यानी कि प्रतिरोध कितना होगा, इसके इससे बड़ा कितना गुना हो जाएगा, वह पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बनाइए। अब जानते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का वृत्त है, इसका जो क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होगा 2 पाई, यानी कि पाई, एक मिनट, एरिया बराबर जाएगा आपको पाई R स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकलेगा I स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए इसी पर बन जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इसी पर अगर देखिए कि आपको L कितना दिया हुआ है, पहले आप प्रतिरोध निकाल लीजिए। इसके लिए प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध समानुपाती होता है L के, जो लंबाई है उसका L का समानुपाती होता है, फिर R जो होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती बोले तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है आपको 1 एरिया के, यानी कि एरिया पर क्या लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर। इस प्रकार से R बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हटाइए, एक लगा दीजिए रो, क्या हो जाएगा आपको L/A। ठीक है, यही निकालना है, तो R समानुपाती क्या लिख सकते हैं, हटा देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं R समानुपाती L/A। ठीक है, इसी का काम है, और इसी को लिख सकते हैं L/पाई R स्क्वायर, तो पाई दोनों में कांस्टेंट है तो भी हटा देते, तो क्या लिख सकते हैं L/R स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, जो प्रतिरोध समानुपाती होगा L/पाई R स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर, तो I दोनों में कांस्टेंट होगा, दोनों में आएगा, तो इसे लिख सकते हैं L/R स्क्वायर, यही ना होगा। तो अब बनाइए, इस प्रकार से आपको बन जाएगा। तो क्या कर रहा है कि जो लंबाई है, लंबाई को यहाँ पर क्या था, पहले का L है 2 गुना कर रहा है, तो लंबाई 2 गुना कर दीजिए, और त्रिज्या 2 गुना, इसका 2 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 2/4 हो जाएगा। इसको काटिए, कितना आ जाएगा 2, यानी कि 1/2 माना है किसका, R का, यानी कि R1 था जो R2 के बराबर हो जाएगा। आपको कितना नया R बराबर निकलेगा तो R/2 आ जाएगा, यानी कि R1 जो आएगा, जो पहल का R का कितना आ जाएगा R/2, यानी कि प्रतिरोध कमेगा। ठीक है, इसका आंसर आपको R/2 डी आंसर होगा। तो ये भी सिंपल था, थोड़ा सा बस घुमा दिया था। तो इस प्रकार से इतना ही रहने दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और कमेंट कर बताइए कि भी प्रकार का इसमें प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया तो फिर अगले वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।